Massive update coming from Indian sports world. The government is finally reviewing the rules that stop OCI and PIO players from playing for India, especially in football. Yes, आज हम बात कर रहे हैं गेम चेंजिंग मूव के बारे में जो इंडियन फुटबॉल को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्या ओवरसीज इंडियन को अब इंडिया के लिए खेलने का चांस मिलेगा? लेट्स ब्रेक इट डाउन। The Ministry of Youth Affairs and Sports is updating national sports policy for the first time since 2008. This time they are considering one of the most controversial topic: should overseas citizens of India mean OCI and person of Indian origin mean PIO be allowed to represent India in sports? गवर्नमेंट का गोल क्लियर है। ओलंपिक 2036 के लिए टॉप टैलेंट चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड। लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल बिकॉज दिस इज द वेयर द प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट। एआईएफएफ ने 2023 में एक टास्क फोर्स बनाया था टू एक्सप्लोर हाउ ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स कैन बी एडेड टू द नेशनल स्क्वाड, बट देयर आर टू बिग हर्डल्स राइट नाउ। फर्स्ट, इंडियन लॉ। इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, ओनली इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स कैन ऑफिशियली रिप्रेजेंट इंडिया। सेकेंड, क्लियरेंस टाइम। इवन इफ अलाउड, द बैकग्राउंड चेक्स फ्रॉम मिनिस्टर टेक अप टू 76 days। सो अब ये बात है कि रूल्स अलाउ होने के बाद भी ओसीआई प्लेयर्स को बिना पासपोर्ट के ओसीआई कार्ड के बेसिस पे खेलना पड़ेगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड एआईएफएफ को फीफा से एक परमिशन लेना पड़ेगा। फीफा ने 3-4 देशों को ये छाड़ दे रखा है, जैसे कि आयरलैंड उनमें से एक आता है। सो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, तभी जाके ये प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा। अब तक 20+ डायस्पोरा प्लेयर में इंटरेस्ट दिखाया है। सम बिग नेम्स इंक्लूड इयान धांधा जो यूके बेस्ड क्रिएटिव मिडफील्डर है, डैनी वाथ प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग डिफेंडर है, ओमित सिंह इरानियन विंगर विथ इंडियन रूट्स। इन प्लेयर्स को अगर अलाउ किया गया, इंडिया का स्क्वाड इंस्टेंटली स्ट्रॉन्गर हो सकता है। आपको नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में और कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन सर्च इट फ्रॉम देयर। मैं यहाँ पे एक समरी देता हूँ जिससे आपको सुविधा होगा समझने में। देयर आर टॉप 5 कैटेगरी जो एनएसपी में बात किया गया है। एक है पॉलिसी एम, इंडिया को टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बनना है 2047 के अंदर, एंड ओलंपिक्स 2036 उसमें मेन टारगेट रहेगा। सेकेंड, पिलर्स, एक्सीलेंस, इकोनॉमी, इंक्लूजन, मूवमेंट एंड एजुकेशन। थर्ड, मेजर मूव्स, सीओईएस, लीग्स, टेक फंड, फिटनेस इंसाइट्स। फोर्थ, इंक्लूजन स्ट्रैटेजी, डायस्पोरा एथलीट्स। इसका मतलब ही है ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स जो सिर्फ फुटबॉल में नहीं और सारे स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहा है, तो उनको चांस मिल सकता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स रिवाइवल, दैट्स मीन कबड्डी हो या और कुछ स्पोर्ट्स जो इंडिया का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। फिफ्थ, इशूज टू वॉच, सिटीजनशिप लॉस, तो जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं होता, इन सब के बारे में देखा जाएगा, शायद वो भी चेंज हो सकता है। अभी आता हूँ एक बड़ी अपडेट में। 2 जुलाई मतलब आज एआईएफएफ का एक मीटिंग होने वाला है, वहाँ पे डिसाइड होगा मानोलो का फ्यूचर। मानोलो इंडिया का कोच रहेगा या नहीं। मानोलो इंडिया का कोच नहीं रहा तो बहुत सारे सोर्सेज से एक खबर आया है, संजय सेन कैन बी द नेक्स्ट कोच ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।